हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सफ़र एवर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि श्री कह के वापस जाने लगती है तो शीतल उसे देख रही होती है। अचानक वो उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, श्री रुको, मुझे बात करनी है यार। मुझे यार उस बारे में कोई बात नहीं करनी। कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझानी पड़ेगी? अच्छा ठीक है, हम दोनों के बारे में बात करें प्लीज़। श्री अब ठिठक गई, रुक गई और शीतल की बात सुनकर हैरान भी हो गई थी। सोचने लगी कि शीतल को हम दोनों के बारे में क्या बात करनी है। कहीं मुझसे प्यार का इजहार तो नहीं करना। ये ख्याल आते ही तो श्री मानो आसमान पर पहुंच गई थी। पर अपनी भावनाओं पर, अपने फीलिंग्स पर काबू पाते हुए बोली कि करो, क्या बात करनी है। शीतल ने कहा ठीक है, बट तुम मेरी पूरी बात सुनोगी, बात काटोगी नहीं। जो भी कहना हो मेरी बात ख़त्म होने के बाद कहना। तुम मुझसे प्यार करती हो और मैं तुम्हें दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। और जो प्यार करते हैं वो सामने वाले की हर बात मानते हैं। तो प्लीज़ मेरी बात मानो और वो जॉब एक्सेप्ट कर लो। श्री ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना मुझे जॉब के बारे में कोई बात नहीं करनी, पर तुम्हारी सुई आकर फिर से वहीं पर अटक गई। तुम हटो सामने से, कहते हुए वो शीतल को धक्का देते हुए कहती है कि मुझे कोई फालतू बात नहीं करनी। और बाहर निकलने को हुई तो शीतल ने उसे पीछे से धक्का दिया और धक्का ज़रा ज़ोर से लगा तो श्री पीछे को जा टकराई। टकराने की वजह से उसे हल्का सा दर्द हुआ तो उसे गुस्सा आया और रोना भी। एक तो धक्का अपने प्यार से लगा तो इस बात का भी मलाल था। शीतल को धक्का देने के बाद एहसास हुआ कि शिट यार, ज़ोर से लग गया। उसने तुरंत आगे बढ़ के श्री को पकड़ना चाहा पर श्री ने हाथ झटक दिया। शीतल ने कहा सॉरी और दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश की और कहा कि गलती से लग गया यार, धक्का ज़ोर से लग गया। मैं बस तुम्हें पीछे करना चाहती थी और कुछ नहीं करना चाहती थी, सॉरी। श्री ने शीतल का हाथ फिर से झटक दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी और शीतल के सामने खड़ी भी नहीं रहना चाहती थी। उसने आगे बढ़ के सामने टॉयलेट का दरवाज़ा खोलना चाहा तो शीतल ने हाथ पकड़ लिया और बोला, सुनो मेरी बात तो सुन लो। आई एम सॉरी। इतना कहा ही था कि बाथरूम के मेन डोर पर आहट हुई कि कोई था। शीतल का ध्यान भटका और शीतल दरवाज़ा खोलकर अंदर गई तो शीतल भी उसी के पीछे अंदर गई। अब छोटे से वॉशरूम में दो लोग थे। श्री ने झल्लाकर कुछ कहना चाहा तो शीतल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। श्री चुप हो गई थी, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों से आंसू टपक आए थे। शीतल ने उसे साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो श्री ने उसका हाथ फिर झटक दिया। शीतल ने फिर हाथ उठाया तो श्री ने फिर अपना हाथ उसके हाथ पर मारा। इस बार शीतल ने श्री को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसे गले से लगा लिया। श्री ने पीछे हटने की कोशिश की पर शीतल ने कसकर उसे अपने आप से चिपका लिया था, अपनी बाहों में उसे जकड़ लिया था और उसके कान में धीरे से कहा सॉरी।
प्लीज़ माफ़ कर दो, गलती से लग गया धक्का। आई एम सॉरी, जानबूझकर नहीं दिया था। इस बीच श्री उसको पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, खुद उससे दूर हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो रही थी। शीतल ने उसके कान में कहना शुरू किया कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हें जानबूझ के धक्का दूंगी? गलती से हो गया यार, आई एम सॉरी ना, आगे से नहीं होगा, माफ़ कर दो प्लीज़। श्री ने कोई जवाब नहीं दिया, पर शीतल को धकेलना बंद कर दिया था। दोनों चुपचाप एक दूसरे के गले लगे खड़े हुए थे। थोड़ी देर में बाथरूम खाली हो गया था। अब शीतल ने श्री से पूछा, माफ़ कर दिया ना? श्री ने कहा शीतल ने कहा, नाराज़ तो नहीं हो ना? श्री ने कहा, नहीं। दोनों फिर चुपचाप गले लगे खड़े रहे। शीतल ने तो पहले ही श्री को कस कर पकड़ा हुआ था। श्री की पकड़ भी मजबूत हो रही थी। शीतल के मुंह से धीमे धीमे निकलते हुए शब्दों ने श्री के कानों में शहद घोलना शुरू कर दिया था। धीमे शब्दों ने अपना सुरूर जगाना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे शीतल बोलती जा रही थी, श्री अपनी सुध बुध खोकर उसकी हाँ में हाँ मिलाए जा रही थी। श्री के बाजू शीतल के कांधों को घेरे में ले रहे थे। अचानक से शीतल को श्री के साथ पहली बार गले लगाना याद आ गया था। उसे याद आया और मन में सोचा, यार तब भी हम दोनों होटल के बाथरूम में थे और आज भी वॉशरूम में। तब भी मैंने इसका दिल दुखाया था और ये रोई थी। तब भी मैंने इसे मनाने के लिए गले लगाया था और आज भी। हर बार मैं कुछ ना कुछ ऐसा कह या कर देती हूँ कि तुम्हारा दिल दुखता है। ये बात अब शीतल ने श्री के कान में धीरे से कही। आई एम सॉरी, हर बार तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, तुम्हें एक बड़ी तकलीफ से बचाने के लिए हर बार तुम्हें तकलीफ दे देती हूँ। तुम्हें तकलीफ में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या करूँ मैं अपने दिल का? तभी शीतल का दिमाग उसे कह रहा था कि बहुत हुआ शीतल, हटा दो इसे पीछे। और दिल कह रहा था, नहीं शीतल, अभी थोड़ी देर और, अभी जी नहीं भरा। इस दिमाग और दिल की लड़ाई में आखिर दिल ही जीता। शीतल ने श्री को और जोर से जकड़ लिया था। उसका एक हाथ श्री को बाहों में घेरे हुए था और दूसरा उसकी कमर पर, जो कभी कमर को सहलाता तो कभी पीठ को। श्री की गर्म सांसें उसे अपने गर्दन और कांधों पर महसूस हो रही थी, तो उसके अंदर की बेताबी और बढ़ रही थी। श्री भी चुप नहीं खड़ी थी। उसके हाथ कभी शीतल के कंधों को जोर से जकड़ लेते तो कभी उसकी कमर पर रेंगने लगते। शीतल जब उसे जोर से अपनी बाहों में जकड़ती, श्री के होठों से हल्की सी आह के साथ गर्म सांस भी निकलती, जो शीतल के कानों को गुदगुदा कर निकल जाती, तो कभी उसके कंधे और गर्दन को सहला देती।
दोनों ही एक दूसरे की छुअन से बेताब हो रहे थे। कभी श्री अपना चेहरा उठाती तो दोनों के गाल हल्के से छू जाते। जब जब श्री ऐसा करती, शीतल का दिल उन्हें चूम लेने को करता। पर शीतल ने कहा, कंट्रोल शीतल, कंट्रोल, क्या कर रही हो ये? दिमाग ठिकाने पे रखो, काबू करो खुद पे। इस बार श्री ने अपना चेहरा उठाया और अपने गाल शीतल के गालों से सटाते हुए उसके कानों में धीरे से कहा, आई लव यू शीतल, आई लव यू। इस आई लव यू ने शीतल के पूरे बदन में शिरहन दौड़ा दी थी। करंट फैल गया था उसके पूरे बदन में। श्री ने अपने गालों को शीतल के गालों से हटाया नहीं। शीतल के दिल की बेताबी और बढ़ती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या कहे और क्या जवाब दे। अपनी दिल को काबू में करना उसके लिए अब मुश्किल होता जा रहा था, बहुत मुश्किल। श्री ने हल्का सा पीछे होने की कोशिश की तो श्री की बाहों ने शीतल को और सकड़ लिया। कहीं ना कहीं श्री को भी एहसास हो रहा था कि श्री के छुअन, उसके लफ्ज़, उसकी सांसें शीतल को बेकाबू कर रही हैं। उसने शीतल को अपनी बाहों में और सकड़ा और अपने गालों को फिर से उसके गालों पे रगड़ते हुए, सहलाते हुए उसके कानों में एक बार फिर से कहा, शीतल, आई लव यू, आई रियली लव यू। शीतल की धड़कनें अब बेकाबू हो रही थी। खुद पर काबू पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो अब आगे क्या होगा ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब अपना। और हाँ, स्टोरी कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और प्लीज़ जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय। गालियाँ तो बहुत देंगे आप लोग मुझे कि कैसी जगह स्टोरी एंड करते हो, बट क्या करो यार, इट्स अमेजिंग। इसमें जो मज़ा है ना वो किसी में नहीं है। असीम आनंद की प्राप्ति होती है मुझे ऐसी जगह स्टोरी एंड करके। हाय, बाय बाय।